हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। आज हम लोग सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन देखो इस तरह से है कि एक लाइन है ए बी, दूसरा लाइन है सी डी, तीसरा लाइन है पी क्यू। ये ए बी है, ये सी डी है, ये पी क्यू है। क्वेश्चन ये है कि ये इस तरह से ये तीनों पैरेलल है आपस में, और इसका यहाँ से जो लाइन गया है वो इसको इस तरह से, और यहाँ से जो लाइन गया है वो इसको टच करते हुए यहाँ पर गया है। दिस इज द क्वेश्चन। इन ट्रायंगल, इन फिगर कह सकते हो, इन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के, पैरेलल है पी क्यू के, और ए बी जो है वो इसको x, इसको y और इसको z। ए बी बराबर है x, सी डी बराबर है z y एंड पी क्यू इक्वल्स टू z। और प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है कि 1/z बराबर होगा 1/x प्लस 1/y। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। ज़रा देखो कितना आसानी से तुम कर सकते हो। ये जो पैरेलल है, आप जानते हो कि ये पैरेलल कर रखा है, तो पैरेलल का मतलब हुआ कि ये एंगल बराबर होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो अगर हम देखते हैं कि और ये देखो, ये कॉमन होगा। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें और बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें, तो छोटे वाले ट्रायंगल में देखो पी क्यू डी और ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो इस ट्रायंगल में हम देखते हैं कि ए पी पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है ए बी के, इसीलिए ये एंगल इसके बराबर हो गया। तो हम यहाँ पर प्रूफ में इस तरह से लिख रहे हैं, इन ट्रायंगल हम छोटा से लेते हैं, पी क्यू डी एंड ए बी डी, इस दोनों में देखो क्या क्या है एंगल। यहाँ पर अगर हम इसको एंगल 1 2 3 1 कर लें, एंगल 1, और इसको एंगल 2 कर दें, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। एंगल 1 यहाँ पर हम लिख देते हैं, एंगल 1 इक्वल्स इसका एंगल 2, देखो इसका एंगल 2, यानी अगर हम पूरा हम कहें तो इसको हम कह सकते हैं कि डी पी क्यू एंगल डी पी क्यू बराबर होगा डी ए बी एंगल डी ए बी। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ए पी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसको कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि सिंस यहाँ पर लिख देंगे, सिंस ए बी पैरेलल है पी क्यू के, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। और एंगल क्यू दोनों में है, यानी पी डी क्यू एंगल पी डी क्यू बराबर है ए डी बी के एंगल ए डी बी। क्यों बराबर है? तो दोनों कॉमन है। एक देखो, ये एक इस ट्रायंगल का भी एंगल यही है और इस ट्रायंगल का भी एंगल यही है, तो दोनों ट्रायंगल का अगर कोई एंगल कॉमन हो तो उसको कॉमन एंगल कहेंगे। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो ये बराबर हो गया। अब किसी दो एंगल से ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, बस इस हम लिख देंगे सीधे, देयरफॉर ट्रायंगल ये पी क्यू डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए देखो पी क्यू लिए तो यहाँ से ए बी डी लेंगे, ए बी डी, ए सिमिलैरिटी इसको कहते हैं। दो एंगल बराबर हो गए तो सिमिलर हो गया, सिमिलैरिटी, ये थ्योरम है, ये सिमिलैरिटी। अब इससे क्या होगा
कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। साइड हम कौन सा लेंगे? साइड वो लेंगे जो हमको चाहिए, पी क्यू साइड। देखो इधर से पी क्यू अगर लेते हैं तो हमको इसका लेना होगा ए बी, और इधर से अगर फिर हम इस नीचे वाली साइड को ले अगर, तो इसमें देखो क्यू डी है, इसमें क्यू डी अगर लेते हैं तो इसमें लेना होगा हमको बी डी। ये एक नंबर लिख के छोड़ देंगे। इसको क्या कहते हैं कि corresponding sides of similar triangles, corresponding sides of similar triangles, ये बराबर होता है, ये थ्योरम है। ठीक यही काम अब हम इधर से करते हैं, इधर से पी क्यू डी बी और सी डी क्यू। अच्छा एक अब हम देखो, अब यहाँ से हम थोड़ा सा ये भी कर लें कि अगर पी क्यू का वैल्यू अगर हम डाल दें यहाँ पर, पी क्यू का वैल्यू डाल दें तो पी क्यू का वैल्यू क्या है हमारे पास? एक्स है। एक्स इधर क्या है? ए बी का पी का वैल्यू जेड है अपॉन इधर ये ए बी का है एक्स, इक्वल्स टू हो जाएगा इधर ऐसे ही रहने दो, क्यू डी अपॉन बी डी। यहाँ पर एक नंबर डाल दो, इसको यहाँ पर नंबर डालने की जरूरत नहीं, यहाँ पर डाल दो। अच्छा सिमिलरली अब हम आ रहे हैं इसमें, सिमिलरली हम लिखेंगे, देखो इधर से फिर वही पी क्यू डी बी, ट्रायंगल पी क्यू बी और सी डी क्यू एंड इज सिमिलर, सीधे हम लिख देते हैं सिमिलर टू ट्रायंगल किसके? सी डी बी। सिमिलरली लिखने का मतलब हो कि जैसे हमने यहाँ प्रूफ किया वैसे यहाँ पर भी देखो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, एंगल ये एंगल 3 कहो तो ये एंगल 4 हो जाएगा और ये कॉमन हो जाएगा। तो इस तरह से ये सिमिलरली प्रूफ हो गया। तो अब हम यहाँ से फिर लेंगे यहाँ पी क्यू, इधर से पी क्यू लेते हैं तो इधर से लेना होगा हमको सी डी इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर हम दूसरा साइड हम यहाँ से ले रहे हैं इस नीचे वाला बी क्यू, ये बी क्यू या क्यू बी, इधर से क्यू बी लेंगे तो इधर से हमको डी बी लेना होगा। फिर पी क्यू का वैल्यू डाल देते हैं, पी क्यू का वैल्यू जेड है और इसका वैल्यू वाई है, सी डी का देखो सी डी का वैल्यू वाई दे रखा है, और इधर ये क्यू बी अपॉन डी बी ये रहने देंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो लेफ्ट साइड से जुड़ेगा, x देखो वहाँ z अपॉन एक्स है प्लस यहाँ z अपॉन वाई है इक्वल्स टू, इधर देखो वहाँ पर है हमारे पास जो है क्यू डी अपॉन बी डी प्लस इधर का राइट साइड जुटेगा क्यू बी अपॉन डी बी। अब यहाँ पर तो z दोनों में है, z दोनों से कॉमन लेके हम z को बाहर लिख देंगे और यहाँ 1/x हो गया, ये प्लस 1/y हो गया। इधर देखो यहाँ पर दोनों चीज़ बी डी क्यू डी एक ही चीज़ है तो इसका एलसीएम तो वही रहेगा, एलसीएम वही बी डी रहा। ऊपर क्या हो गया, जब एलसीएम कॉमन आता है तो ऊपर एज इट इज़ लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्यू डी प्लस क्यू बी, यही एज इट इज़, यही का मतलब यही ना हुआ। अब यहाँ फिगर देखो क्यू डी में अगर हम बी डी को क्यू बी को जोड़ दें, क्यू डी में
इतना में इतना जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, पूरा BD हो जाएगा। तो ये ऊपर हो गया BD, ये BD हो गया, नीचे BD, नीचे तो BD आ ही रहा है, ये BD कट जाएगा, कट के क्या बचा, यहाँ ये लाइन को हम यहाँ लिख रहे हैं BD/BD, जो कि कट के 1 हो जाएगा। अब यहाँ से जो Z आ रहा है, ये Z इसके नीचे चला जाएगा, तो इधर बचा 1/x प्लस 1/y, ये Z उधर जाके 1/z हो गया, जो हमको प्रूव करना था, यही प्रूव्ड। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट भी, इसलिए इसको को थोड़ा सा देखो। यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है कि पैरेलल दिखा देगा, ये पैरेलल जो दिया हुआ है ना यहाँ पैरेलल, उसको झुका देगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, एकदम सेम वही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाला थ्योरम अप्लाई करेंगे। या परपेंडिकुलर कहेगा तब भी और पैरेलल कहेगा तब भी सेम आंसर, सेम इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, प्लेलिस्ट में आप देख लो भाई, ठीक है। ओके, थैंक यू।